यहाँ कोई है क्या? कोई है क्या? यहाँ कोई है क्या? कोई आ ही नहीं रहा है। चलो बगीचे में देखते हैं। मुझे लगा हेडक्वार्टर बड़ा था, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा है। तुम खुद नहीं चल सकते? माफ कीजिए, लेकिन मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। इस जगह का नाम बटरफ्लाई मैंशन है ना? वो देखो, सामने कोई है। ओह, ये शायद, अरे हाँ, ये तो एक सुकुको? मुझे लगता है इनका नाम ये सुयुरी कनाउसा है। मैं ये कर सकता हूँ। सब्र नहीं हो रहा है। जहाँ तक मुझे बताया गया है, कल रात इन्होंने तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी थी, है ना? अरे हाँ, ये तो फाइनल सिलेक्शन वाली लड़की है। सुगुको ऐसे तलवारबाज होते हैं जिन्हें हशीरा ट्रेन करते हैं। सिर्फ उन्हीं को चुना जाता है जिनमें कमाल की क्षमता होती है। इन्हें नाजुक बिल्कुल मत समझना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हमें माफ कर दीजिए सुयुरी सा, हमें यहाँ कोचो सा ने भेजा है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? अगर आप कहें तो क्या हम अंदर जाएं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम सब यहाँ क्या? हमें यहाँ कोचो सा ने भेजा है। काकुशी हो ना? क्या इन्हें चोट लगी है? इस तरफ आइए। जी आते हैं। वो काफी तेज है। ये दवा दिन में 5 बार खानी है। तुम कहती हो इस दवा को खाने से मेरे हाथ पैर पहले जैसे हो जाएंगे? सच में कैसा हो सकता है? बताओ ना, सच में ऐसा हो सकता है क्या? और फिर इसे लगातार 3 महीने तक खाते रहना है। ऊपर से ये कितनी कड़वी दवा है। इसे खाने के बाद किसी भी चीज को खाने का दिल नहीं करता। इस मुझे कुछ लड़की भी ने तो समझ नहीं बिल्कुल आ रहा। तंग कर अगर दिया मैं है। ये दवाई लूंगा तो क्या मेरे हाथ रह जाएंगे? सालों को मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चिल्लाना बंद करो। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बांध दूंगी। कितनी नौटंकी करता है ये। ज़ेनित्सु, तुम ठीक तो हो ना? तांजीरो, इसका मतलब तुम पहाड़ पर आ ही गए थे। मुझे एक बड़ी सी मकड़ी ने काट लिया था। तांजीरो, मेरी हालत बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब। मैं परेशान अरे हो तुम गया रोना बंद हूँ। करो। और जब से मैं इस जगह पर आया हूँ, वो लड़की मुझे डांटती ही रहती है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ, तुम थोड़े छोटे लग रहे हो। मैं लगभग एक मकड़ी बन गया था, इसीलिए मेरे हाथ पाँव अभी तुम्हें काफी छोटे लग रहे होंगे। इनोसुके और मुरातासा कहाँ है? मैं मुराता नाम के किसी लड़के को नहीं जानता, लेकिन इनोसुके यही है। अरे हाँ, ये तो यही है, और मैंने इसे देखा तक नहीं। क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। कोई बात नहीं। इनोसुके, अच्छा लगा तुम्हें सुरक्षित देखकर। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिक्र मत करो। ऊपर से हटाओ, जल्दी हटाओ। हटाओ इसे। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता। मैंने सुना इसकी गर्दन बुरी तरह जख्मी है। क्या? किसी ने इसका गला घोटने की कोशिश की थी, और जब ये जोर से चिल्लाया तो इसका गला फट गया और इसकी आवाज बैठ गई। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन इसे ऐसे नजाकत से बात करते देख मुझे तो हंसी आती है। तुम अचानक से इस तरह क्यों हंसने लगे ज़ेनित्सु? बताओ ना। मुझे माफ कर दो कि मैं इतना कमजोर पड़ गया। दिल छोटा मत करो इनोसुके, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। सच में तुम कमाल के हो, तुमने हिम्मत दिखाई। तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। अरे क्या मैंने सुबह की खुराक लिया नहीं? क्या किसी ने मुझे दवाई लेते देखा? अरे कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। शाबाश। ज़ेनित्सु, इनोसुके, तुम दोनों जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। अब सब ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम ये कमरा इस्तेमाल कर सकती हो। अभी बहुत दुख रहा है। पहाड़ पर उस डीमन से लड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल था। नेस्को, जिस तरह तुमने मुझे वहां बचाया, तुम्हारा शुक्रिया। सच कहूँ तो मेरे शरीर में हर जगह दर्द ही दर्द है। उरोकुदा की सा और तुमियो का सा ने भी अपनी जान हमारे लिए दांव पर लगाई है। मैं उनका एहसानमंद हूँ। ये कमाल की बात है सच में। मुझे और ताकतवर बनना होगा। अगर आज हाशिरा के मास्टर नहीं होते तो हम दोनों का बचना मुमकिन नहीं होता।
पता नहीं उनमें ऐसा क्या खास है। उनकी आवाज सुनकर मुझे एक अलग तरह की राहत मिली। बस उनकी आवाज सुनते ही मेरा शरीर मुझे हल्का लगने लगा। आज बहुत मेहनत की तुमने। तुम्हें नींद की बहुत जरूरत है। भले ही मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उसके बाद मेरी उम्र ढलती जाएगी और मैं मर जाऊंगा। फिर तो तुम अकेली रह जाओगी ना। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वापस इंसान बना कर रहूंगा। नेज़ुको। जैसे कि तुम सब ने मुझे खबर दी, डीमंस का आतंक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यानी डीमंस की वजह से इंसानों की जान पर खतरा बढ़ चुका है। हमें डीमन स्लेयर्स की फौज को बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम सबकी क्या राय है? इंसानों की आबादी जितनी बढ़ेगी उतनी ही उन्हें एक करने में दिक्कत होने वाली है, और इस युग में तो ये और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और देखा जाए तो इस लड़के की भर्ती 12 किजुकी से बस सामना करने के बाद ही हो गई। मुझे लगता है ये उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। हमने तो आज तक किसी भी किजुकी को देखा तक नहीं है। मुझे तो सच में जलन हो रही है। पहाड़ पर जो भी हुआ उससे ये बात तो साफ है कि डीमन स्लेयर्स का स्तर काफी गिरता जा रहा है। ज्यादातर किसी काम के नहीं। उन्हें ट्रेनिंग देने वाले शायद अकल के अंधे ही नहीं लगा सके कि उनमें से कोई अच्छा है भी या नहीं। लेकिन आज वो लड़का सच में कमाल का था। उसने कितनी जोर से तुम्हें टक्कर मारी। उसमें कुछ तो बात है। कई लोग अपनों को खोने के बाद हमारा हिस्सा बने, और फिर वो लोग हैं जिन्होंने पीढ़ियों से डीमंस का सफाया किया है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बाकी बचे लोगों की बात अलग है। मुझे लगता है इस जैसे आम लड़के से हमारे जैसे डेमन स्लेयर बनने की उम्मीद करना ही गलत है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब लोअर 5 ने इतना बड़ा हमला किया है तो इसका मतलब है कि किबुत्सुजी नागातोमो पहाड़ से काफी दूर निकल गया है। जब भी किबुत्सुजी कहीं छुपना चाहता है वो हमेशा ऐसा ही हमला करवाकर हम सबको भटका देता है। सच कहूं तो ये मेरे सब्र का इम्तिहान है, लेकिन जब तक डीमन इंसानों को अपना शिकार बनाकर ताकतवर बनते जाएंगे तब तक मरने वालों के प्रति हमारा एक ही कर्तव्य रहेगा। मेरे हिसाब से तुम सभी सबसे काबिल हाशिराज हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम सभी डीमंस का खात्मा करोगे। हिमेजिमा क्योमेई। रेंगोकू क्योजुरु। तेंगेन उजुई। कोचो शिनोबु। तोकितो मोइचिरो। कानरोजी मित्सुरी। शिनात्सुकावा सानेमी। तोमियोका गियु। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जा तुम्हें या चुप रहूं।